हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज स्नेक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कैसे हाउस ऑफ द ड्रैगन का फिनाले हमें कॉलेज के दिनों की याद दिला रहा है, जिसमें गंदे कीचड़ की कुश्ती, ज्यादा पानी और बेड में एक अजनबी के साथ जागना शामिल है। सीजन 2 का अंत हो चुका है और ये कंफर्म है कि ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहेगा, स्पेशली कुछ इंपॉर्टेंट बदलावों की वजह से जो किताब से बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में हम इस एपिसोड में छुपे बहुत बड़े रहस्यों पर ध्यान देंगे, जैसे कि ये रहस्यमय प्राणी कौन है, ऑटो कहां पर कैद है और डेमन का जंगली दृष्टिकोण जिसमें वो डेनरिस टारगेरियन को देखता है। ये बिना किसी किताब के स्पॉइलर वीडियो है। हम शुरुआत करते हैं कि एक टारगेरियन जहाज से जो ओस महाद्वीप के अनाम बंदरगाह पर है, वो वेस्टरोस के पूर्व में स्थित एक विशाल भूमि है। थाईलैंड लैनिस्टर जो कि जहाजों के मेन है, त्रायार्की के साथ बातचीत करने के लिए आए हैं। त्रायार्की 3 स्वतंत्र नगर राज्यों का समूह है, जिसमें मिलास और टायरोस शामिल है। अभी वही त्रायार्की है जिसके साथ डेमन, कोरस और लॉर्ड ने सीजन 1 में स्टेप स्टोन्स की लड़ाई लड़ी थी। स्टेप स्टोन्स समुद्र के बीच में बिखरे हुए असंगठित पत्थर हैं जो कि एक रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। किंग वेसेरिस नहीं चाहते थे कि ये त्रायार्की इस क्षेत्र पर कब्जा करे, क्योंकि इससे डॉर्न के साथ एक गठबंधन हो सकता था, जिसने एगोन के विजय के बाद के बहुत सारे युद्ध लड़े हैं। अब रियल में ड्रैगन स्टोन की लाइब्रेरी में मिला विशाल ड्रैगन का खोपड़ी राजा रिच के ड्रैगन का है, जो पहले डॉर्निश युद्ध में एक बस्केट बोल्ट में मारा गया था। अब ये रिच, जो एगोन द कॉन्करर की बहन और पत्नी थी, वो उस क्वीन के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए जो रुक्स रेस्ट की लड़ाई में वीरता से मरी थी। अभी थोड़ी सी विडंबना ये है कि जिस परिवार ने त्रायार्की से वर्षों तक लड़ाई की, सालों तक लड़ाई लड़ी, अब उनकी मदद मांग रहा है। वो छोटी परिषद के अधिकांश सदस्य अमान के गठबंधन के विचार के खिलाफ थे, क्योंकि त्रायार्की अपने हित के लिए सब कुछ करने के लिए फेमस है। अगर वे ब्लॉकार्ड को तोड़ने में सफल होते हैं तो कौन कह सकता है कि वे किंग्स लैंडिंग पर कब्जा नहीं करेंगे। एक नेता का कहना है कि उनके आर्माडा के साथ थाईलैंड अगर चाहे तो वो ताज ले सकते हैं। त्रायार्की की सरकार ऊंचे परिषद के द्वारा ऑपरेटेड होती है, जिसमें हर एक शहर से 11 मैजिस्ट्रेट होते हैं। ये लोग ये जानते हैं कि थाईलैंड और ग्रीन्स कितने नाराज हैं और इसलिए उनके पास बहुत बड़े मांग हैं। अगर वे अपनी बेड़ा देंगे तो इस बेड़ा में 90 युद्धपोत शामिल है और वे थाईलैंड की संपत्ति के बारे में भी जानते हैं, जो कैस्टरली रॉक में समृद्ध सोने की शिराओं से भरी है। त्रायार्की अपने बेड़ा के बदले स्टेप स्टोन से चाहते हैं ताकि वे उन पर कर लगा सकें। हालांकि थाईलैंड को डर है कि त्रायार्की जहाजों को लूट सकती है या फिर व्यापारियों को गुलाम बना सकती है, लेकिन उसे प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि त्रायार्की आर्माडा के नाविक अपने कमांडर शको लार के बिना नहीं चलेगा, और वो किसी ऐसे इंसान के लिए नहीं चलेगा जो उसे युद्ध में हरा नहीं सकता। ड्रैगन स्टोन के वापस लौटने के बाद रेरा के नई ड्रैगन राइट्स को लेकर गुस्सा शार्पो नाम से जो बंदरगाह है नगर पर उतारा। शार्पो हाउस बार एमन के नियंत्रण में है और रेरा के प्रति वफादार है। कोरस ने एडम को बताया था कि लॉर्ड बार एनम चाहता था कि उसका भतीजा पूर्व में नामांकित सी स्नेक पर बोट स्वेन के रूप में सेवा करे। क्या वो समय पर उठाया गया था, ये देखना दिलचस्प होगा। जलते शहर के ट्रांजिशन को देखकर और किंग एगोन के जलते हुए सीन को देखकर हमें ये महसूस होता है कि किंग का ध्यान ग्रीन्स की कठिन सिचुएशन पर केंद्रित है। यहाँ पर एगोन ने महसूस किया था उसके भाई और रेरा उसे मार देंगे। रेरा का निशाना किंग्स लैंडिंग पर है और नए ड्रैगन राइट्स के साथ ग्रीन्स की सफलता की संभावना बहुत ज्यादा कम है। एगोन के पास ड्रैगन वागार को बनाए रखने का दबाव है, जो रेरा की क्वीन बनने से रोकता है, जबकि लिज ने भागने का प्लान शेयर किया। एगोन की चिंता और भी ज्यादा बढ़ गई कि लोग उसे कैसे देखेंगे और उसके शरीर की जली हुई सिचुएशन पर उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। लिज ने ब्रावोस में आयरन बैंक में रेना की सोने की जमा राशि को ट्रांसफर करने का प्लान बनाया, जिससे वे वेस्टोस में हो रही तबाही का सामना कर सकें। एगोन ने खुद को एगोन द रियलम्स डिलाइट के नाम से पुकारा, जो एक तरफ से अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के रूप में है। रेरा का अपना छोटा सा एडवेंचर है। एगोन द यंगर और विसेरिस को छोड़ देती है और एक ड्रैगन के करीब जाती है। इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये एक जंगली ड्रैगन है और रेरा की जो नजरें हैं वो बदल सकती हैं। एगोन द यंगर और विसेरिस के भविष्य को लेकर भी सवाल है। रेरा को पता चलेगा कि रेनिया ने उन्हें छोड़ दिया और वे पेंटोस की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हमें कुछ नई जानकारियां प्राप्त
प्राप्त होती हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि डेमन ने अपने आर्मी को क्या किया है, क्या वो उसे खुद लेगा या फिर रेरा को सौंपेगा। अब लास्ट में हम बहुत सारी आर्मी को हर नहाल के बाहर एकत्रित होते हुए देखते हैं, वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं सबके सब, जिसमें क्रिस्टन और जी का काफिला, हाई टावर्स, लैनिस्टर और हाउस लेपर्ड, स्टार्क्स और रिवरलैंड्स के लोग शामिल हैं। डेमन के साथ एलेफ्रेड की बातचीत से पता चलता है कि उसके मन में किसी तरह के दोहरे इरादे हो सकते हैं। ये देखने पर भी लगता है कि डेमन ने अपनी आर्मी को रेरा के पक्ष में निपटाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही जास्पर वाइल्ड ने रिपोर्ट ये किया है कि रेना ने ड्रैगन राइट्स को किंग्स लैंडिंग से ड्रैगन स्टोन तक पहुंचाया। एकोन की ऐसी सिचुएशन के चलते रेरा ने युद्ध के लिए तत्पर रहने का आदेश दिया है। सीजन के लास्ट में रेरा की जो प्लानिंग है वो बड़े पैमाने पर विनाश और जनसंहार की है, जिसमें ओल्ड टाउन और लैनिसपोर्ट के जलाने की योजना शामिल है। रेरा का ये मानना है कि ये निर्दोष लोगों को मारकर भविष्य में और अधिक लोगों को मौत से बचा सकता है, लेकिन कुछ लोग इस योजना के सहमत नहीं हैं, जैसे कि ह्यू और बाला। लास्ट में डेमन को एक रहस्यमय प्राणी की दृष्टि मिल जाती है और उसकी यात्रा के दौरान उसकी पहचान को लेकर कुछ नई जानकारियां सामने आती हैं। ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है एक रहस्यमय मोड़ पर समाप्त हो जाता है, जहां डेमन को भविष्य की दृष्टियां मिल जाती हैं, विजन मिल जाता है फ्यूचर को लेकर, और हम ये देखते हैं कि अपने भाग्य के खेल में किस भूमिका को वो निभाता है। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जो कुछ भी लगता है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपके जो भी डाउट्स है उन सारे डाउट्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोस बना सकूं। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।